हेलो फ्रेंड्स, ये वर्कशीट 3 के कुछ क्वेश्चंस हैं। ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग रूलर एंड कॉम्पसेस, ऑल्सो लेबल देम। तो पहले हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है। पहले हम लोग एक रे को लेंगे, तो ऐसे पॉइंट लेके एक रे बनाएंगे ऐसे। अभी कॉम्पस हम लोग लेंगे और एनी मेजरमेंट ऑफ कॉम्पस से हम लोग ऐसे एक आर्क ड्रॉ करेंगे और सेम मेजरमेंट ऑफ कॉम्पस से हम लोग इस पॉइंट में कॉम्पस को रखेंगे, कॉम्पस के नीडल को रखेंगे और यहाँ पर एक ऐसे आर्क ड्रॉ करेंगे। अभी ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये दो पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो अब इजी ज्वाइनिंग के लिए ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर कॉम्पस के नीडल से ऐसे थोड़ा पोक कर दीजिए उसको, और अभी ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से ये 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो अभी उसको नेमिंग करना है हम लोग, ए बी सी ऐसे नेमिंग करेंगे। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू, इसको हम लोग प्रोट्रैक्टर से मेज़र करेंगे फॉर कंफर्मेशन। तो ऐसे देखिए, प्रोट्रैक्टर से जब मैं मेज़र करती हूँ ये एंगल हमारा 60 डिग्री का बना है। एंगल ए बी सी इक्वल टू 60 डिग्री ऐसे। नेक्स्ट हमें 120 डिग्री का एंगल बनाना है। तो पहले हम लोग एक रे बनाएंगे। तो यहाँ पॉइंट लेके एक रे बनाती हूँ। पहले आप लोगों को एक रे बनाना है। ये पॉइंट को हम लोग ऐसे ओ नेमिंग कर सकते हैं। अभी कॉम्पस का इन्हें मेजरमेंट लेके मैं इतना मेजरमेंट लेती हूँ। आप चाहें तो उससे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं ऐसे। फिर सेम मेजरमेंट से आपको यहाँ पे एक आर्क लगाना है, फिर यहाँ पर एक आर्क लगाना है। फिर ये दो पॉइंट्स को जैसे ओ और ये जो पॉइंट है उसको आपको ज्वाइन करना है। तो आपको 120 डिग्री का एंगल बनेगा। ऐसे। तो यहाँ पे एक पॉइंट x, यहाँ पे y ऐसे आप ले सकते हैं। और जहाँ पर आर्क इंटरसेक्ट करता है, आप चाहें तो उसको नेमिंग कर सकते हैं, नहीं तो नेमिंग नहीं करने से भी चलेगा। अभी एंगल को मेज़र हम लोग करेंगे। तो ये देखिए, ये एंगल का मेज़रमेंट अभी 120 डिग्रीज है ऐसे। तो एंगल एक्स ओ वाई इक्वल टू 120 डिग्रीज ऐसे। सी क्वेश्चन में हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो हम लोग ऐसे रे लेंगे पहले, तो इसको ओ, इस पॉइंट को हम लोग नेम कर सकते हैं। अभी एनी मेजरमेंट ऑफ कॉम्पस से हम लोग पहले ऐसे एक आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर वही सेम मेजरमेंट ऑफ कॉम्पस से हम लोग यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर इस आर्क में रख के, जहाँ पर ये दो आर्क्स इंटरसेक्ट करते हैं उसी पॉइंट में रख के और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अभी ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बाइसेक्ट करेंगे। तो अब चाहें तो, क्योंकि हमें मोर देन हाफ लेना है, अब इसी मेजरमेंट से ही ऐसे बाइसेक्ट कर सकते हैं और इस पॉइंट में रख के भी ऐसे बाइसेक्ट कर सकते हैं। अभी ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट, उसको ज्वाइन करेंगे हम लोग स्केल से।
तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। अभी मेज़र करेंगे फॉर कंफर्मेशन। तो ये देखिए, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो अभी नेमिंग करेंगे, इसको A, इसको B। तो एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो ये जो एंगल है 90 डिग्रीज है। तो यहाँ पे जैसे आप आर्क्स लिए, उसी सेम मेजरमेंट से आप लोग ऐसे बाइसेक्ट भी कर सकते हैं। अभी 45 डिग्री का एंगल बनाना है, तो हम लोग एक रे लेंगे। तो ऐसे रे हम लोग लिए। अभी कॉम्पास लेंगे। तो रे के पॉइंट को हम लोग ओ नेमिंग कर सकते हैं। अभी कॉम्पास लेंगे और ऐसे एक आर्क हम लोग ड्रॉ करेंगे। कॉम्पास के नीडल को रखेंगे और सेम मेजरमेंट से यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे और यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे। अभी ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी ये दो आर्क्स का जो डिस्टेंस है उसको बाइसेक्ट करेंगे। तो बाइसेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो भी डिस्टेंस है उसका मोर देन हाफ लेना होता है। तो जब आप लोग ये डिस्टेंस को मेज़र करते हैं, ये मोर देन हाफ है, तो मेरा सजेशन है कि आप जितने भी कॉम्पास का मेज़रमेंट से ये आर्क्स लगाए, उस मेज़रमेंट को बिना चेंज किए ही ऐसे ऊपर के आर्क को भी बना लीजिए, तो आपके लिए इजी रहेगा ऐसे। तो अभी इस पॉइंट को हम लोग लेंगे और ये O पॉइंट और इस पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बना। 45 डिग्री एंगल, यानी कि हमें 90 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करना है। तो ये देखिए, ये जो डिस्टेंस है अभी इतना डिस्टेंस, तो इसका मोर देन हाफ लेके हमें बाइसेक्ट करना है इस एंगल को। तो ये देखिए, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिए, तो ये मोर देन हाफ है। तो इस पॉइंट में रख के एक आर्क लगाइए और इस पॉइंट में रख के भी एक आर्क लगाइए। अभी ये पॉइंट को लीजिए और ये दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लीजिए, O और ये पॉइंट को। तो ये एंगल हमारा 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। हम लोग ऐसे नेमिंग थोड़ा कर लेते हैं। तो MOX एंगल या XOY एंगल हमारा 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। हम उसको मेज़र करेंगे अभी। तो ये देखिए, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, एंगल MOY, और XOY जो एंगल है, ये देखिए हमारा ये 45 डिग्री का है ऐसे। तो एंगल XOY या एंगल MOX को भी अगर मेज़र करेंगे वो 45 डिग्री का एंगल होगा। तो एंगल XOY इक्वल टू 45 डिग्री ऐसे लेते हैं। ये देखिए, ये एंगल MOX है। तो MOX एंगल भी हमारा 45 डिग्रीज है ऐसे। ऐसे तो ऐसे आप 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हमें 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। उसके लिए हम लोग 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करके उसको बाइसेक्ट करेंगे। तो ऐसे एक रे हम लोग ड्रॉ किए, पॉइंट लिए और रे ड्रॉ किए। फिर एनी मेजरमेंट ऑफ कॉम्पास से हम लोग रे का जो पॉइंट है ऐसे आर्क ड्रॉ किए और सेम मेजरमेंट से हम लोग यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ किए। अभी ये दो पॉइंट्स को, जैसे रे का ये पॉइंट को हम लोग O लेते हैं,
तो ये दो पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा 60 डिग्री का एंगल है। अभी इसको मेज़र करेंगे। ये कंफर्मेशन के लिए देखिए, ये 60 डिग्री का एंगल है। अभी इस एंगल को हम लोग बाइसेक्ट करेंगे। तो ऑलरेडी ये आर्क हमारा है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे कॉम्पास को रख के मोर देन हाफ लेना है। तो हम लोग जो भी मेज़रमेंट ऐसे लिए थे, उसी सेम मेज़रमेंट को लेके यहाँ एक आर्क ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट में भी एक आर्क ड्रॉ करेंगे। फिर इस पॉइंट को ऐसे डॉट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये दो आर्क्स मीट करते हैं। अब चाहें तो सेपरेट मेज़रमेंट आप आर्क भी ले सकते हैं, क्योंकि मोर देन हाफ लेना है। बट क्योंकि ऑलरेडी ये मेज़रमेंट है, वो लेना ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। नहीं तो आप कॉम्पास को और थोड़ा ऐसे स्ट्रेच करके भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको मोर देन हाफ लेना है। तभी ये ओ और इस पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करेंगे। अभी इसको नेमिंग करेंगे एक्स ओ वाई जेड। तो हमारा एंगल वाई ओ जेड या एंगल एक्स ओ वाई 30 डिग्री का होना चाहिए। तो ये देखिए, एंगल एक्स ओ वाई हमारा 30 डिग्री का है। और ऐसे अंदाज से भी आप ऐसे नोटिस कर सकते हैं कि क्योंकि ये फुल एंगल हमारा 60 डिग्रीज का है, ये 30 डिग्रीज का है, तो ये भी 30 डिग्रीज का है। ऐसे ये देखिए, ये भी 30 डिग्री का एंगल है। तो एंगल एक्स ओ वाई इक्वल टू एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 30 डिग्रीज। ऐसे नेक्स्ट 180 डिग्री का एंगल हमें ड्रॉ करना है। तो हम लोग ऐसे पहले एक रे बनाएंगे, फिर किसी भी मेजरमेंट ऑफ कॉम्पास से हम लोग ऐसे आर्क ड्रॉ करेंगे। फिर उसी सेम मेजरमेंट से ये 60 डिग्री का आर्क हम लोग लगाए, ये 120 का, और यहाँ पे रख के और एक कट जो लगाएंगे वो 180 डिग्री का आर्क का कटिंग है। अभी इस पॉइंट को हम लोग ऐसे डॉट लगाएंगे और ऐसे एक्सटेंड करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पे पॉइंट्स ले लीजिए ए, फिर ओ बी, ऐसे। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, ऐसे। तो आपको इस केस में रे का जो पॉइंट है वहाँ पर आपको एक आर्क लेना है और उसी सेम मेजरमेंट में 3 आर्क्स आपको करने। ऐसे सोचिए आप मेंटली, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री। फिर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप लोगों को ज्वाइन करना है। अब इस पॉइंट को ओ लीजिए, क्योंकि ये रे का स्टार्टिंग पॉइंट था। तो ये एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो ये क्वेश्चन 1 ख़त्म होता है।